सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रिज माय फ्यूचर। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 12th क्लास बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। ये करंट ईयर का जो सिलेबस है वो क्या है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक्चुअली जो सिलेबस है मतलब बायोलॉजी का सब्जेक्ट है उसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरीके से होते हैं, कितने नंबर का क्या आता है, क्या आपको पढ़ना होता है, क्या मतलब करना ज़रूरी होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें तो बायोलॉजी जो आपका चैप्टर मतलब सिलेबस सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं। देखो, टोटली जो बायोलॉजी 314 के अंदर जितने भी लेसन है, 31 लेसन है। 31 लेसन का 40% आपका आता है असाइनमेंट। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूटर मार्क असाइनमेंट भी बोल देते हैं, उसको टीएमए भी बोल देते हैं, वो आपका आता है। ठीक है, ये आपका होता है 20% मार्क्स की। अगर बात करें, सिलेबस 40% कवर अप हो जाएगा इसके अंदर टोटल लेसन उसमें से, और बाकी जो बचा है आपका 60% वो आएगा आपका थ्योरी एग्जाम, पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर, जो आपके रिटन एग्जाम होते हैं उसके अंदर। ये आपको तैयार करना होता है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, और यही आपको पढ़ करके और तैयार करके जाना होता है। ठीक है, अब देखो इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। होप आपको समझ में आया हो। और ये जो सिलेबस है ना करंट ईयर का 2024 से 25 और आगे आने वाले सालों के लिए, जब तक कोई नया सिलेबस नहीं आता। ठीक है, करंटली 2024 के लिए ही एप्लीकेबल हुआ है, तो अभी रिसेंट तो आया, नया तो अभी आएगा नहीं इतनी जल्दी। ठीक है, अभी 4-5 साल तो ये रहेगा। ठीक है, तो आप इसको आगे की तैयारी के लिए, अगर कोई अक्टूबर का बच्चा देख रहा है तो ऑलरेडी उसके तो असाइनमेंट हो चुके होंगे, एग्जाम चल रहे होंगे। ठीक है, और अगर कोई बच्चा ऐसा देख रहा है जो अप्रैल 2025 वाला है, उसको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितना उसका क्या है। ठीक है, मैं बता देता हूँ दोनों में। देखो, इसके अंदर क्या होता है आपका टोटल जो होता है ना, इसके अंदर 3 चीज़ें आपको करनी होती है। पहला होता है आपका असाइनमेंट, मैं बता देता हूँ। पहला आपका असाइनमेंट होता है, देन आपका प्रैक्टिकल होता है, और थर्ड वन इसका आपका होता है आपका थ्योरी एग्जाम। तो टोटल के मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 100। अब देखो 100 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये, ठीक है, अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, और देखो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो। ठीक है, अब जो आपका असाइनमेंट होता है ना, सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम का, थ्योरी एग्जाम का। थ्योरी एग्जाम जो इसके अंदर आपका होता है ना, वो आता है आपका 80 नंबर का। ठीक है, इसके अपार्ट जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो होता है आपका 20 नंबर का। ये आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, 80 नंबर का आपका असाइनमेंट हो गया। अब असाइनमेंट जो होता है ना वो 20% होता है आपका थ्योरी एग्जाम का। अगर आप 80 का 20% निकालोगे ना तो आपका 16 होगा। 16 का आपका असाइनमेंट आएगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल मार्किंग होगी। आपका टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 100 में से आपको मार्क्स मिलेंगे तीनों चीज़ों के, असाइनमेंट के 16, 80 मार्क्स आपके एग्जाम के, और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर 80 + 20 ये 100 तो यही हो गया, 16 एक्स्ट्रा कैसे बता रहे हैं आप। तो क्या होता है ना, अनायास के अंदर जो आपकी 80 मार्क्स है ना, और उनमें से 16 मार्क्स निकाले जाते हैं जो आपके असाइनमेंट होते हैं, और उन 80 मार्क्स का जो आपका आता है ना उनको कैलकुलेट करके कम किया जाता है। लाइक अगर इसका एग्ज़ाम है आपका तो लगभग उसके अंदर आपका जो पूछा जाता है 64 मार्क्स को उनको कम किया जाता है उसमें, और टोटल जो होता है फिर आपको 64 में से मार्क्स दिए जाते हैं जो आपके थ्योरी एग्जाम होते हैं। 16 मार्क्स उसमें से कैलकुलेटिव करके निकाल लिए जाते हैं जो आपके असाइनमेंट में से दिए जाते हैं, जितने भी आते हैं। तो 64 उसमें से आते हैं, 16 इसमें से दिए जाते हैं, और 20 आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, लेकिन पेपर 80 नंबर का ही आपको देना मतलब आता भी है और देना भी पड़ता है, वो उनको कैलकुलेट करके कम किया जाता है। ठीक है, अगर इसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो है ऑलरेडी, एक बार चेक कर लेना उसको। इसके अपार्ट हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपका नॉर्मल कॉल के लिए भी एप्लीकेबल है, तो आप नॉर्मल कॉल करके भी अपने डाउट को सॉल्व करा सकते हो। बट हाँ, अगर नंबर बिजी आए तो आप एक काम कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो हमें, और उस पर भी अपनी जो डिटेल्स है वो ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें। ठीक है, अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाना। जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होते हैं ना, लाइक असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, उनसे रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स होते हैं सिलेबस से रिलेटेड, आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। तो मेक श्योर टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर हो जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।